Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 that is arithmetic progression स्टडी करेंगे and this will be basically the introduction part of arithmetic progression. Alright, so सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा आफ्टर रीडिंग द टॉपिक हेडिंग ओवर हेयर, तो आप सोचोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज़ एन AP. ठीक, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे AP क्या होता है. अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ कांस्टेंट डिफरेंस. तो AP बेसिकली होता क्या है कि नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस की बात की जा रही है जहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा. जैसे अब सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस भी जान लेते हैं. व्हाट इज सीक्वेंस है, सीक्वेंस एन ऑर्डर और यू कैन से सेट ऑफ नंबर्स विथ सम ऑर्डर. नंबर्स का सेट किसी ऑर्डर के साथ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आएगा. इफ आई एम सेइंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, एक नंबर्स है, नंबर्स का सीक्वेंस है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये AP है या नहीं है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गोइंग ऑन हेयर और नॉट. तो कैसे पता चलेगा, मीन्स आपका ये सीक्वेंस में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए होना चाहिए. तो चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. अगर आप देखो यहाँ से इनका जो गैप है 1 1 का गैप दिख रहा है, सॉरी दिस इज ऑल्सो 1 1. तो प्रोसेस क्या चल रहा है कि हर नंबर पे 1 ऐड हो रहा है नेक्स्ट नंबर लाने के लिए. तो 5 के बाद क्या नंबर आएगा, 1 ऐड होगा तो 6 आएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ पैटर्न इज गोइंग ऑन हेयर. तो यहाँ पे आपसे बोला था अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ कांस्टेंट डिफरेंस. सो आप डिफरेंस अगर देखो तो सब में 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस है. तो आप बोल सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, दिस इज व्हाट AP. ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 2 4 6 8 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एन AP. अगर आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस है, अगर 8 के बाद नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 10 होगा. तो यहाँ पर भी एक पैटर्न चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है. दिस इज एक्चुअली अ टेबल ऑफ व्हाट 2 का टेबल यहाँ पे चल रहा है. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, अगेन दिस इज एन AP. तो AP की पहचान ही यही है कि आपको जो भी सीक्वेंस दिखेगा आप देखोगे वहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन 2 नंबर्स, दैट शुड बी व्हाट कांस्टेंट. वो कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 डिफरेंस आ गया, फिर आगे जाके 2 आ गया. तो आपके इस तरीके से डिफरेंस वेरी नहीं करना चाहिए. अगर वेरी कर रहा है दैट मीन्स वो AP नहीं है. ऑलराइट, ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल्स लेते हैं तो देखो 5 10 15 एंड 20. सो अगेन ये भी क्या है, AP. एज यू कैन सी डिफरेंस 5 5 का, मीन से 5 का टेबल चल रहा है, तो ये भी आपका AP में ही काउंट होगा. ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर. आपको समझ में आ गया होगा कि AP एक्चुअली में होता क्या है. सो इट इज़ व्हाट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विथ कांस्टेंट डिफरेंस. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ AP. AP के टाइप्स. तो AP का जो आपके पास टाइप है, नंबर 1 इज फाइनाइट एंड द अदर इज इनफाइनाइट. ठीक, तो फाइनाइट AP कौन से होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट आप लोग को पता होगा होता क्या है. फाइनाइट इज काउंटेबल विच हैज एन एंड. ठीक है, काउंटेबल और यू कैन से विच हैज एन एंड. और इनफाइनाइट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अनकाउंटेबल, नो एंड.
दैट मीन्स जो सो ऑन आगे आगे चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, लेट्स डिस्कस कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो एज यू कैन सी नंबर 1 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 डॉट। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या चल रहा है, सो ऑन वाला कंसेप्ट चल रहा है, मीन्स इट इज गोइंग दिस वे ओनली, और कहाँ तक जाएगा वी हैव नो आइडिया। सो सच काइंड ऑफ AP कॉल्ड इनफाइनाइट AP। सेम वे जो सेकेंड वाला है दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट AP, और जो आपके पास ये वाला है दिस इज व्हाट 5 10 15 एंड 20, ये यहाँ पे हो चुका है एंड, इसके आगे इसमें आगे कुछ नहीं आपको गिवन है। सो ये आपका क्या है, काउंटेबल है एज वेल एज इट हैज़ एन एंड, तो आप इसको क्या बोलोगे, फाइनाइट AP। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब हम देखते हैं कि AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग इट। सो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ AP किस तरीके से AP को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो A देन A प्लस D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So this is what general form of an AP, ठीक है। यहाँ पर A क्या होता है, A is what first term, और D दिख रहा है आपको other variable, D is what common difference, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म, और A हमको पता है फर्स्ट टर्म है एंड D इज़ व्हाट कॉमन डिफरेंस। अब आपको अगर जनरल फॉर्म पता है और आपको गिवन होगा कि A आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन होगा, लेट्स से एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। अगर आपको दिया है कि फर्स्ट टर्म लेट्स से 5 है बोल रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस भी आपको दे रखा है लेट्स से 3, ठीक है, और आपसे क्या बोला जा रहा है, फॉर्म एन AP फॉर्म करिए। तो आप कैसे फॉर्म करोगे, देखो तो ये है जनरल फॉर्म, इसमें आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो पहला क्या है आपका A, तो A एज इट रहेगा। सेकंड में क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से मैं आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ। पहला टर्म हो गया A, सेकंड है हमारे पास A प्लस D, A प्लस D क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8, ठीक है। थर्ड हमारे पास है A प्लस 2D, कितना हो जाएगा, A है 5 प्लस D है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 6, कितना हो गया 11, ठीक है। सेम वे A प्लस 3D कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया आपके पास 14 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको पैटर्न में लिखें, एक सीक्वेंस में लिखें, तो ये देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, इट विल बी A पहले कॉमा A प्लस D, देन A प्लस 2D, देन A प्लस 3D 14 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट, ये आपके पास हो गया AP। गिवन इन्फॉर्मेशन थी A इक्वल टू 5 एंड D इक्वल टू 3, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने AP फॉर्म कर दिया है विच इज़ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो 5 में कॉमन डिफरेंस 3 ऐड होगा 8 आएगा, देन 8 में 3 ऐड होगा 11 आएगा, 11 में 3 ऐड होगा 14 आएगा एंड सो ऑन, ठीक। तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हमने फॉर्म कर लिया व्हाट AP बाय यूजिंग द जनरल मेथड। अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। हम कॉमन डिफरेंस की काफ़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो आई एम इरेजिंग दिस ओवर हियर। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड रहता है आपके पास, देखो अगर गिवन AP मैं आपको बोल देती हूँ, ये आपके पास एक गिवन AP है, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस 8 11 14 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज एन AP। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A14। तो इस तरीके से ये सेपरेटली टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म A2 से, थर्ड टर्म A3 से एंड फोर्थ टर्म A4 से, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू, सेकेंड टू, थर्ड टू।
तो जितने भी 2 डिजिट्स यहाँ पे नंबर्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो D इज़ A2 माइनस A1, मतलब A2 में से A1, ऑल्सो इट शुड बी A3 माइनस A2, ऑल्सो A4 माइनस A3। तो इन सब का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अगर आप इसको करो 8 माइनस 5 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। A3 हमारे पास 11 माइनस 8 भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। तो एज यू कैन सी तीनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप एक का ही यूज़ करके भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ओनली A2 माइनस A1। तो बस हम ये इसीलिए कर रहे हैं A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ताकि हम चेक कर सकें क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है इट मीन्स वो AP ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस तो निकल ही नहीं सकता। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट कॉमन डिफरेंस इज। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक AP गिवन है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप कैसे निकालोगे, सीधे आपको क्या करना है, D इज इक्वल टू 11 माइनस 9, आप चेक करोगे कितना आ रहा है, 2। सेम वे दूसरा भी अगर आप इसको मान लेते हैं व्हाट, आप D1 कर लेते हैं, D2 करोगे तो 13 माइनस 11 चेक करोगे तो 13 में से 11 माइनस अगेन 2। तो एज यू कैन सी आप तीनों को चेक कर सकते हो, यहाँ पे तीनों का ही डिफरेंस अगर 2 आ रहा है इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एट द एंड आप लिख सकते हो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट, 2। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, अभी एक और एग्जाम्पल, लेट्स से 14, 19, 21, 23 एंड सो ऑन। इसका आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट किया क्या ये AP है, और AP है या नहीं है वो किससे पता चलता है, हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलता है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो AP नहीं है, वही हम यहाँ पे चेक करेंगे। D1 करते हैं, 19 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 5। D2 निकालते हैं, 21 माइनस 19, देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एज यू कैन सी बोथ आर डिफरेंट, therefore it is not an AP। AP ही नहीं है क्योंकि डिफरेंस आपका यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो या होपफुली कॉमन डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी what nth term of an AP। किसी AP का nth term क्या होता है, nth term क्या होता है, there is a formula for finding out the nth term which is an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप कोई से भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। टर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज 4th टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, इनको टर्म्स बोलते हैं। तो nth टर्म बोला है, इस nth की जगह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एक nth टर्म हो गया हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a इज फर्स्ट टर्म, d इज व्हाट, common difference, n is what, number of terms। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, nth टर्म, या फिर बोलो आप लास्ट टर्म, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला यूज होता है फॉर फाइंडिंग आउट दी nth टर्म। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको a दे रखा है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है और n भी आपको दिया है, जैसे किस तरीके से फाइंड आउट होता है देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला ना a1 a2 a3, लेट्स से मैं आपको बोलूँ इसी वाले में, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 8, 11 एंड 14 एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं आपसे बोल रही हूँ यहाँ पे फाइंड आउट A4 एक्चुअली आपके पास 14 यहाँ पे दिख रहा है, बट जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट A4, मतलब यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट
फोर्थ टर्म, ठीक है। तो आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो A4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1। अब यहाँ पे ये जो n है ये यही वाला n है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 4 - 1 इंटू डी। अब A क्या है इस वाले में, यही AP का हम यूज़ कर रहे हैं। A इज़ 5 एंड जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। A 5 हो गया, 4 - 3 हो गया इंटू D कितना है हमारे पास, 3 है, तो 5 + 9 दैट इज़ व्हाट, 14। सो एज यू कैन सी A4 मतलब जो फोर्थ टर्म है उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 14th आ रही है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इसी तरीके से इसी वाले AP में अगर आपसे बोला जाए A20 निकालो, ये तो 4 तक ही है ना, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म तक ही दे रखा है, आगे डॉट 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 है, तो कहीं ना कहीं 20th टर्म भी आ रहा होगा। तो A20 आप कैसे निकालोगे, A है 5 प्लस n-1 में 20 - 1 और D है 3। बस आप इसको सॉल्व करोगे जब 20 - 1 19 होता है और 19 इंटू 3 कितना होगा, 47, सॉल्विंग इट्स 52। तो जो 20th टर्म होगा आपके पास वो कितना होगा, 52 होगा। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन AP एंड द फॉर्मूला इज AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ऑल राइट, होपफुली इतना क्लियर होगा। नाउ देर इज वन मोर टर्म टॉपिक यू कैन से। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है सम ऑफ n टर्म्स। अब आपके पास अगर कोई इस तरीके से AP दिया है और आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द गिवन AP, तो इसके लिए फॉर्मूला है SN इक्वल टू A/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, इस तरीके से हम सम फाइंड आउट करते हैं। ऑल्सो कितने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, कहाँ तक, वो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो n आपको डिफाइन करता है अगेन नंबर ऑफ टर्म्स। A हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी A फर्स्ट टर्म एंड D यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। SN इक्वल टू A/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ऑल राइट, अब जब हम इन फॉर्मूलेज को एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाउ दे वर्क्स और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला एंड सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। ऑल राइट, सो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके जितने भी टॉपिक्स थे दैट आई हैव डिस्कस्ड ओवर हेयर। सो दिस इज़ इट, इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ना हम एक्सरसाइज में जब जंप करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो तब आप लोग को ये सारे कंसेप्ट मैं वहाँ पे यूज़ करके बताऊँगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के आने तक यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।